तो हाय, कैसे आप सब। मैं अभी सेकंड वीडियो है पाइथन से रिलेटेड। जैसा कि अगर आपको पिछली वीडियो से आपने देखे, और मैं हाईली रिकमेंड करूँगा पिछली वीडियो आप ज़रूर देखें। ये वीडियो उसी के ऊपर बेस्ड होगी। और अगर आपको बेसिक पाइथन आती है तो ठीक है, पाइथन इंस्टॉल्ड है। अगर आपको सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट्स आती हैं तो बहुत ही बढ़िया। तो आज की पाइथन की वीडियो में हम कई चीज़ें करेंगे, जैसे एक ट्रायंगल प्रिंट करने वाले हैं, वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स ऑफ द वर्ल्ड। सेकंड काम जो हम करने वाले वो है कि हम वेरिएबल्स के बारे में जानने वाले हैं, डेटा टाइप्स के बारे में जानने वाले हैं। तो अगर आपने बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग की है तो आपको पता होगा कि जो नंबर्स हैं वो डेटा टाइप्स में जो नंबर्स हैं वो इंटीजर्स होते हैं, लॉन्ग होते हैं, फ्लोट होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं और वगैरह वगैरह। वेरिएबल्स को भी आपको थोड़ा बहुत पता ही होगा। और स्ट्रिंग यानी नॉर्मल सेंटेंसेस, वर्ड्स, लिस्ट और ट्यूपल वगैरह मैं अभी आपको बाद में बताऊंगा। तो ये सबसे पहले हमने टर्मिनल खोल लिया, जो पिछली वीडियो में बताया था, ये विंडोज़ टर्मिनल। इसमें जाके हमने पाइथन टाइप किया और फिर एंटर किया, जिससे पाइथन कंसोल खुल चुका और अब हम पाइथन एक्सेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं प्रिंट हेलो और एंटर। फिर हेलो वर्ड प्रिंट हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने कहा था, नहीं डायरेक्ट इसमें नहीं है। तो अब इसमें हमारा पहला यूज़ आने वाला है सबलाइन टेक्स्ट का, यानी कोई भी टेक्स्ट एडिटर। और हाँ, पाइथन में यहाँ टर्मिनल से यूज़ करने के लिए आपको जो कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स है वो भी आनी चाहिए, मतलब काफ़ी ज़्यादा काम आती है। वो मैं पिछले वाले यूज़ कर देता हूँ। हाँ, तो ये हमारा होगा नया पाइथन प्रोग्राम। सबसे पहले इसे सेव कर देते हैं। किसी भी एक अच्छी जगह पे हम सेव कर देते हैं, जैसे मैं करूँगा यूट्यूब पाइथन यहाँ। अब इस पाथ को कॉपी कर लेते हैं Ctrl+C से और इसे सेव कर देते हैं। किस नाम से करें हम, फर्स्ट डॉट पाई सेव। अब हम यहाँ टर्मिनल में जाएंगे और Ctrl+Z से ये एग्ज़िट कर देगा। फिर इसमें हमें करना है पुश डायरेक्टली और फिर वो पाथ एंटर कर दिया। CD भी कर सकते हैं अगर वो सेम में होता है C ड्राइव में, लेकिन F ड्राइव में। तो अब जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा था, एनाकोंडा से कोंडा इन्फो डैश डैश एंड्स, इससे अवेलेबल एनवायरनमेंट्स आ जाएंगे। मुझे वैसे याद है कि क्या एनवायरनमेंट का नाम था, यूट्यूब वन। और हम सिंपली कर सकते हैं एक्टिवेट यूट्यूब वन, ठीक है। लेकिन आपको दिखाने के लिए कि अगर आपको एनवायरनमेंट का नाम याद नहीं है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि जैसे ये जो है इसे कॉपी किया Ctrl+C और एक्टिवेट Ctrl+V यूट्यूब वन। वैसे इस तरह के जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है इनमें विंडोज़ बहुत बेकार होता है, लिनक्स सबसे बेस्ट है। मैं तो ऐसे लिनक्स का फैन ही है, मैं फिर भी। तो अभी बेसिक हम प्रिंट कर देते हैं हेलो वर्ल्ड। Ctrl+C और प्लस टैब्स इसमें गए और पाइथन फर्स्ट डॉट पाई। पता है, अगर आप इस डॉट पाई को सिंपल डॉट टी की फाइल फॉर्मेट में भी सेव करके और यहाँ टाइप करते पाइथन फर्स्ट डॉट टी, तब भी इसने सेम एग्जीक्यूट करना था। लेकिन सेव के लिए या फिर इसमें इंटरैक्टिविटी के लिए हम ये करते हैं। तो सबसे पहले तो थोड़ा इसे कॉपी कर लेते हैं Ctrl+C
एंटर 100+, और ये थोड़ी बहुत बार एंटर कर देते हैं, सी और 100+। अब हम इसमें एक ट्रायंगल बनाने वाले हैं। ये मत सोचना कि ऐसे ही डाल दिया कि ड्रॉ ट्रायंगल, ड्रॉ सर्कल, ड्रॉ शीट और ये डायरेक्ट प्रिंट कर दो। हो सकता है कोई और प्रोग्राम ऐसा हो, लेकिन अभी हम बेसिक कर रहे हैं प्रिंट कमांड कर रहे हैं, तो हम कुछ इस तरीके से करेंगे। समझ गए होंगे किस तरीके से हम शेप बनाने वाले हैं। और फिर ये लाइन, और यहाँ पे अंडरस्कोर स्टाइल करते हैं। हाँ, फिर कंट्रोल+S सेव हो जाएगा, और फिर अप एरो बटन से ऊपर जो हमने इसमें कमांड डाली थी वो आ जाएगी, और एंटर। ये आ गया हमारा ट्रायंगल। हाँ, जो पाइथन है वो फर्स्ट टू लास्ट कमांड को एग्जीक्यूट करता है। अगर मैं जैसे मान लो इसे कंट्रोल+X से यहाँ ले आऊँ, तो ये सबसे पहले उसी को एग्जीक्यूट करेगा, और ये एक बहुत अजीब शेप बन के आएगी। वैसे ये भी हो सकता है कि जैसे ये प्रिंटिंग लाइन हो रही है और छोड़ो, अब बताते हैं। हाँ, तो अब हम जानेंगे वेरिएबल्स के बारे में। तो पाइथन में वेरिएबल डिफाइन करना बहुत ज़्यादा आसान है, कि जैसे बाकी लैंग्वेजेस में डिफाइन एक्स इज इक्वल टू ब्ला ब्ला ब्ला, इसमें डिफाइन फंक्शन है लेकिन वो किसी और चीज़ का है। इसमें वेरिएबल्स को डिफाइन करना हद से ज़्यादा आसान है। एक्स इज इक्वल टू 36, वाई इज इक्वल टू 23, ये मैं ऐसे ही कुछ भी एंटर कर रहा हूँ। जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, वाई, और प्रिंट जेड। हाँ, इसमें हमने जे डबल कोटेशन मार्क्स का यूज़ नहीं किया है, क्योंकि उससे वो स्ट्रिंग को प्रिंट आउट करता है। यहाँ हमारे पास वेरिएबल है, कंट्रोल+S करेंगे और इसे एग्जीक्यूट करेंगे। 59, ठीक है। या फिर यहाँ हम प्रिंट जेड की जगह डायरेक्ट ये भी डाल सकते हैं, प्रिंट एक्स प्लस वाई। ये पहले फिर इस कमांड को एग्जीक्यूट करेगा और फिर यहाँ आंसर देगा हमें, ठीक है। प्रिंट, हाँ, एक चीज़ और, अब हम आते हैं फॉर लूप, यानी जो लूप सिस्टम होता है, इसे हटा देते हैं। या फिर पहले इनपुट्स करते हैं, या फिर डेटा, पहले डेटा टाइप, ठीक है, सॉरी। तो अब ये तो हो गया इंटीजर्स, यानी नंबर्स में। बाकी जितने भी तरह के नंबर्स होते हैं, इंटीजर, लॉन्ग, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, वो सारे आप इसी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। 36.0 ये फ्लोट हो गया, कंट्रोल+S और एंटर। 59.2 इस तरह से फ्लोट नंबर हो गया, ठीक है। और अब स्ट्रिंग हो गया। स्ट्रिंग में जैसे प्रिंट में किया था वैसे ही डबल कोटेशन मार्क्स और कुछ भी डाल दिया, हेलो वर्ड, यहाँ एग्जीक्यूट कर दिया। अच्छा, ये आपने देखा होगा कि प्रिंट z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, इसने x और y को प्लस कर दिया, ठीक है, ताकि ये पढ़ने में समझे। ऐसे कर देते हैं, ये इसमें बहुत प्रॉब्लम आएगी, बार बार ये आएगा, लेकिन परचेज करना कंपल्सरी नहीं है, ठीक। तो अब जैसे मान लो हेलो वर्ड में स्पेस क्यों नहीं आया, हेलो के बाद एक स्पेस छोड़ा और एग्जीक्यूट हेलो वर्ड, ठीक है। ऐसे ही अब मान लो हमने करना है, चलो हटा देते हैं। हाँ, एक्स हो गया किसी का फर्स्ट नेम, नहीं, या फिर नेम, और वाई होगी उसकी एज, और यहाँ एज है, जेड की इसमें कोई ज़रूरत नहीं।
हाँ, हम अलग अलग डेटा टाइप्स को आपस में ऐड नहीं कर सकते। तो यहाँ करते हैं योर नेम इज प्लस एक्स प्लस एंड योर एज इज प्लस वाई। कंट्रोल प्रोसेस। अच्छा सर, यहाँ हमने एडिशन किया है तो इसे स्ट्रिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हाँ, जैसे अगर अभी हमारे पास यहाँ पे इंटीजर है और हम इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो डबल कोटेशन मार्क्स से डाल सकते हैं। दूसरा तरीका ये है, एस टी आर, ये उसे कन्वर्ट कर देगा स्ट्रिंग में। तो कंट्रोल प्लस एस, यहाँ स्पेस छोड़ देते हैं। और ये योर नेम इज अक्षत गौड़ एंड योर एज इज 14। ठीक है, अब बाकी डेटा टाइप्स रहते हैं, नंबर और स्ट्रिंग हो चुके हैं। अब आते हैं लिस्ट में। लिस्ट का भी ये जो है ये काफ़ी ज़्यादा आसान है। लिस्ट को प्रिंट करने के लिए पहले इसे हटा देता हूँ। तो लिस्ट के लिए आएगा जैसे स्क्वायर ब्रैकेट्स या फिर जो भी इसे कहते हैं, ए 10, बी 20.25 कर देते हैं। ठीक, और फिर प्रिंट एक्स, ये लिस्ट प्रिंट होगी। ये मुझे एग्जैक्टली शायद याद नहीं, लेकिन इसमें कुछ होता है जिससे हम सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट हिस्सा निकाल सकते हैं। तो जो लिस्ट होती है इसमें हम अमेंडमेंट्स भी कर सकते हैं, जो कि आगे बताएंगे कि जो फर्स्ट ए है उसे हटा कर उसकी जगह कुछ और डाल दिया, इस तरीके से। और एक तरह से ये सीडीज का एग्जांपल लेते हैं। सीडीज ब्रॉडली दो तरीके की आती हैं, वैसे तीन की आती हैं, लेकिन यहाँ हम दो का एग्जांपल लेंगे। एक राइटेबल और एक री राइटेबल, एक रीड ओनली और एक री राइटेबल। रीड ओनली में ये रहता है कि सिर्फ हम एक बार डेटा डाल सकते हैं और उसके बाद हम उसे चेंज नहीं कर सकते। रीड हम जितनी मर्जी बात कर सकते हैं। और री राइटेबल में ये रहता है कि डाटा एक बार डाल दिया, उसके बाद हम उसे चेंज भी कर सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं, जितनी बार हम चाहें उतनी बार। तो लिस्ट जो है वो है सेकंड टाइप की सीडी, जिसे हमने बना दिया, जिसमें हमने डाटा डाल दिया एक बार और फिर उसके अंदर के डेटा को हम चेंज भी कर सकते हैं। और ठीक इसका अपोजिट है ट्यूपल्स। इनमें फ़र्क सिंटैक्स वाइज बस इतना है कि पैरेंथेसिस में आते हैं, यानी ब्रैकेट्स में, अपोज टू लिस्ट जो कि स्क्वायर ब्रैकेट में। तो ये बन गया ट्यूपल। इनमें बाकी कोई इतना खास फर्क नहीं, सेम है। ठीक है, और उसके बाद डिक्शनरी। तो डिक्शनरी को डिफाइन करना भी बहुत ज़्यादा आसान है, और ये उन कुछ केसेस में से एक है जहाँ पाइथन में कर्ली ब्रैकेट यूज होता है। ये, और इसमें कॉमास की जगह कॉलन का यूज होता है। नहीं, यहाँ कॉलन आएगा कि मान लो ये इनकी एज है, ए की एज 10 है, बी की एज 20.25, जो भी है एज है मान लो, या फिर इनके पास कुछ है जो इतनी वैल्यू का है। तो ये डिक्शनरी में डिक्शनरी में से भी हम डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कि इसमें हम डेटा ए की वैल्यू क्या है, तो हमारे पास 10 आएगा। वो चीज़ें भी बाद में कर देंगे। तो बात है कंट्रोल स्ट्रक्चर पे।
या फिर पहले इनपुट कर देते हैं। तो अब मान लो हम चाहते हैं कि हमारे पास एक प्रोग्राम है जिसमें हम प्लस या मतलब जिसमें हमें इनपुट की ज़रूरत है, वो कोई भी प्रोग्राम हो सकता है, ठीक है। तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल सा सिंटैक्स है इनपुट और उसका ब्रैकेट्स। तो ये करते हैं और फिर यहाँ ये हमसे इनपुट मांग रहा है। इनपुट में कुछ भी देता हूँ, ऐसे खाली टाइप कर रहा हूँ, ये देखिए उसके बाद दोबारा प्रिंट हो चुका है। और फिर अब मान लो हमें बताएं कैसे उसे कि हमें क्या, यूज़र को हम बताएं कैसे कि हमें क्या इनपुट चाहिए। तो इसके लिए सिमिलर टू प्रिंट फंक्शन इस चीज़ का यूज़ करेंगे। तो व्हाट इज़ योर नेम, उसके बाद थोड़ा बहुत स्पेस दे देते हैं और फिर व्हाट इज़ योर नेम अब हमने डाल दिया। अक्षय कौन मुझे आ गया अक्षय चौड़ा। प्रिंट में भी जैसे पहले बताया था कि योर नेम इज ब्ला 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 ब्ला, मतलब प्रिंट स्टेटमेंट को कुछ भी डाल दिया, ठीक है। अब आते हैं फॉर फंक्शन यानी लूप सिस्टम पे। तो यहाँ हम ऐसे करते हैं। तो हाँ, इसमें हम बनाते हैं एक प्रोग्राम जिसमें जो कि हमारे लिए एरिया, ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करेगा। ए इज इक्वल टू, हमें फ्लोट वैल्यू चाहिए, फ्लोट, उसके अंदर इनपुट, और इसमें हम डाल देते हैं। इसमें हम डबल कोटेशन का मार्क्स का यूज़ भी कर सकते हैं और सिंगल कोटेशन मार्क्स का भी यूज़ कर सकते हैं। एंटर फर्स्ट साइड दो स्पेस, ये बस ऐसे ही छोड़ना, दो स्पेस। इतने हिस्से को हम कॉपी कर लेते हैं, आगे काम आएगा। बी फर्स्ट की जगह सेकंड, और सी इसकी जगह थर्ड, ठीक है। तो ये हमें इनपुट मिल गए। अच्छा हाँ, इसमें हम कमेंट्स भी डाल सकते हैं जो कि उसमें एग्जीक्यूट नहीं होंगे, लेकिन मान लो आप गिटहब जैसे एक रिपोजिटरी फाइल है जहाँ पे काफ़ी लोग ओपन सोर्स करते हैं चीज़ों को। तो आप जो यूज़र है जिसे, या आप टीचर को फाइल सबमिट कर रहे हैं अपने प्रोग्राम की, तो उन्हें समझाने के लिए कि ये चीज़ क्या करती है, कमेंट्स डाल सकते हैं। दिस आस्क फॉर फर्स्ट साइट, ठीक है। यहाँ पे डाल दिया दिस आस्क फॉर सेकेंड, यहाँ डाल दिया दिस आस्क फॉर थर्ड साइड। तो कमेंट डालने के दो तरीके हैं। तो हैशटैग, जो कि अब हर कोई यूज़ करता है। दूसरा, 3 बार डबल कोटेशन मार्क्स। उसके बाद ये पूरे पैराग्राफ में कुछ मर्जी टाइप करो, ये तब तक कमेंट रहेगा जब तक ये दोबारा क्लोज नहीं कर देते। ये देखो, कमेंट वाले में ये रहता है कि सिर्फ उस लाइन का होता है, और ट्रिपल कोटेशन 3 बार डबल कोटेशन मार्क्स में जब तक हम उसे क्लोज नहीं करते थे तब तक वो कमेंट्स ही रहते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ ज़रूरत नहीं कि क्योंकि मैं साथ के साथ समझा रहा हूँ। तो अब हम कैसे कैलकुलेट करते हैं ट्रायंगल का एरिया। तो हेरोन्स फार्मूला में सबसे पहले हम सेमी पैरामीटर निकाल लेते हैं। कैलकुलेट सेमी पैरामीटर, ये तो एस इज इक्वल टू इन ब्रैकेट, यानी ये सबसे पहले इसे कैलकुलेट करें, ए प्लस बी
प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास सेमी पेरीमीटर हो गया। और अब हम कैलकुलेट करते हैं एरिया। तो एरिया इज इक्वल टू, अब हमें यहाँ हेरोन्स फार्मूला एंटर करना है। वैसे मेरे को याद है, पहले टाइप करके बता देता हूँ, कहीं बाद में बोलो कि याद नहीं था, इसलिए नेट से लिखा है। एस माइनस ए इंटू ई स्टार का मतलब मल्टीप्लाइड है, जो कि आई बिलीव आपको पता ही होगा। पर अगर नहीं पता तो मेरे हिसाब से सबसे बड़े कंप्यूटर के बेसिक्स जानने में ज़्यादा अच्छे रहेंगे। और फिर स्क्वायर रूट निकालने के लिए इस कंप्लीट का हम स्क्वायर रूट निकालते हैं। स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम ये डालते हैं और फिर प्रिंट कर देते हैं कि हाँ, द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज। तो इससे दो तरीके, या हम पुराने मेथड से प्लस करके कर सकते हैं, और दूसरा मेथड ये परसेंट 0.2f, ठीक है। और अब इसके बाहर हम इसकी जगह यहाँ पे क्या लाना प्रिंट करने चाहते हैं, वो परसेंट एरिया। अब ये यहाँ पे एरिया प्रिंट कर देते हैं इसकी जगह, ठीक है। तो अब हम इसे सेव करते हैं, यहाँ पे जाते हैं और एंटर फर्स्ट साइड, कुछ भी डालते हैं 12 12 12 एक किलोमीटर ट्रायंगल है यार। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 62.35। अब मैथ के दीवाने मेरे को बाद में बता देना कि क्या ये सही है या फिर नहीं, और मुझे पूरा यकीन है सही है। एक और बार ट्राई करते हैं अलग से। 2 3 4 2.90, ठीक है। तो अब इसमें आता है इफ देन स्टेटमेंट। एक चीज़ और कर सकते हैं, पहले फॉर, ठीक है। फॉर, या फिर जैसे अगर हमेशा चला के रखना है तो वाइल ट्रू, ये हमेशा चलता रहेगा। प्रिंट हेलो, ये तब तक चलता रहेगा जब तक आप कंट्रोल प्लस सी से इसे बंद ना कर दो। एंटर। ये हमेशा के लिए चलता रहेगा जब तक मैं कंट्रोल प्लस सी दबा के इसे बंद ना करूँ। कीबोर्ड इंटरप्ट काम कर रही होता है, ठीक है। ये तो हो गया हमेशा चलते रहने के लिए। वाइल का एक और होता है कि भाई जैसे वाइल आई इज ग्रेटर देन 0, या हम पहले आई की वैल्यू डिफाइन कर देते हैं। आई की वैल्यू है 1, ठीक है। वाइल आई इज ग्रेटर देन 0, कुछ मुझे टाइप कर देते हैं। और यहाँ अब वरना ये हमेशा चलता रहेगा, तब तक चलता रहेगा जब तक आई की वैल्यू 0 से कम नहीं हो जाती, और आई की वैल्यू है 1 और हम उसमें कुछ चेंज नहीं कर रहे, तो ये दोबारा हमेशा चलता रहेगा। वाइल टू सी, ठीक, मतलब। और यहाँ हम कर देते हैं आई इज इक्वल टू आई माइनस 1, और यहाँ प्रिंट कर देते हैं आई की वैल्यू, ठीक है।
सीरियसली क्या प्रॉब्लम आ रही है? एक मिनट। अच्छा हाँ, एक चीज़ है इसमें, आपको सिंटैक्स इतना याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ बेसिक सिंटैक्स याद होनी चाहिए। तो सिर्फ बेसिक सिंटैक्स याद होना चाहिए। बाकी जैसे अभी मेरे को अगर अगर इसमें कुछ गलती होती है तो अब नेट हर जगह अवेलेबल है, तो हम किसी भी जगह चला सकते हैं, तब भी चल सकते हैं इसमें। आई बिलीव ये किसी को बॉदर नहीं करेगा इतना, क्योंकि पहले ही वीडियो सत्यानाश हो चुका है। ठीक है, एग्जीक्यूट तो करते हैं। पॉज कौन सा करते हैं? हाँ, तो हम भी एक इन्हीं के एग्जाम्पल की तरह से चलते हैं। ये वाइल लूप और फॉर लूप, मैंने भी तो यही किया था। तो इसमें ट्राई करके देखते हैं। कंट्रोल प्लस एस और ये क्या चक्कर है? मैंने भी सेम किया था। y इज इक्वल टू माइनस इज इक्वल टू वो सेम ही है, क्योंकि i प्लस इज इक्वल टू वन का मतलब है i इज इक्वल टू i प्लस वन, ये दोनों सेम है। देखिए पिछले वाले में पता नहीं क्या प्रॉब्लम आती है, क्या जीरो की प्रॉब्लम आ सकती है, और भी यहाँ पे ऐसे दिखा सकता हूँ। वैसे यहाँ हम पहले भी कर सकते हैं, तो आई अगर जीरो ये थ्री के इक्वल है तो ब्रेक कर सकते हैं। मतलब अब आते हैं इफ कमांड पे। इफ ना, ये बेसिक इफ कमांड ही है। इफ आई इज इक्वल टू थ्री, हम कर सकते हैं प्रिंट ब्रावो और कुछ एग्जाम्पल प्लीज। जब थ्री हुआ तो इससे प्रिंट कर दिया ब्रावो। और हम उसी टाइम ब्रेक भी कर सकते हैं। ब्रेक होता है जो ये लूप्स चल रहे हैं उसे रोकने के लिए। ऐसे ही आते हैं फॉर कमांड पे।
कंटिन्यू कमांड मेरे हिसाब से तो किसी काम की भी नहीं होती, क्योंकि मैं आज तक इस तरह से भी कभी यूज़ नहीं करता। और कंटिन्यू कमांड से होता ही है कि अगर ये ठीक है तो आगे चलो, और वही चीज़ हम यहाँ ऊपर भी कर चुके हैं कि अगर आई 3 के इक्वल है तो इसके अंदर की कमांड एग्जीक्यूट करनी है। हम उसे कह रहे हैं पहले चेक कर आई 3 के इक्वल है कि नहीं, फिर वो हमें बता रहा है कि है, फिर हम बोलो चल ठीक है आगे चल। इमेजिन करो अगर कोई आपके साथ ऐसा करे तो क्या होगा। ठीक है, तो इसमें फॉर लूप दिखा देता हूँ मैं आपको। जैसे फॉर लूप जो पहले दिखाया उसके लिए होता है फॉर आई इन रेंज, इस तरीके से। अब ये लोड हो रहा है फॉर आई इन, जैसे आर इज इक्वल टू 20 रेंज प्रिंट आई, और आई प्लस इज इक्वल टू, यानी आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, कंट्रोल प्लस एस, ये ठीक है। फॉर कमांड होती है कि हम इसे कह रहे हैं, ये कहाँ से आता है, जैसे फॉर कमांड होती है कि हम इसे यहाँ से हम इसे हटा सकते हैं, वैसे किसी काम को नहीं। ठीक है, दोबारा ये करते हैं तो सेम आएगा। तो फॉर आई का मतलब है इसमें, यहाँ आई भी डिफाइन करने की जरूरत नहीं, मैं क्या नहीं दिखा देता हूँ, फिर करता हूँ। हाँ, तो हम इसमें कह रहे हैं कि आई वेरिएबल हमने डिक्लेयर करना है। तो अगर हम ये एग्जीक्यूट करते हैं तो इसका मतलब एक तरह से यही होएगा कि हम हर बार ये कर रहे हैं आई इज इक्वल टू, मान लो 20 तक है, आई इज इक्वल टू 0 प्रिंट आई, आई इज इक्वल टू 1 प्रिंट आई, ऐसे करके तब तक, यानी रेंज आर, आर का रेंज आर का मतलब है इसमें, अगर रेंज हटा के देखते हैं ये तब भी काम करता है या फिर नहीं। देखिए, तो रेंज से ये होता है कि ये कहाँ तक ये है उसका निकालेगा, यानी 20। एक तरह से आप बेसिक चीज़ें ही समझ लीजिए कि आई इज इक्वल टू 0 प्रिंट आई, आई इज इक्वल टू 1 प्रिंट आई, इस तरह से ये काम करेगा। ठीक है, यहाँ दिखा देता हूँ, ये फॉर कमांड है। ये इससे जैसे डिक्शनरी में कर दिया, डिक्शनरी या लिस्ट। तो सबसे पहले एक्स इनपुट्स, यानी एक्स इज इक्वल टू एप्पल प्रिंट एक्स, एक्स इज इक्वल टू बनाना प्रिंट एक्स, एक्स इज इक्वल टू चेरी प्रिंट एक्स, इस तरह से ये काम करेगा। ठीक है, अब इसमें ये बी, पहले बी फिर ए फिर एन फिर ए, इस तरह से ये काम करेगा। और इसमें अगर एक्स बनाना के इक्वल है तो ब्रेक, ये कंटिन्यूस स्टेटमेंट जैसा मैंने बताया था बहुत बता रखता है। रेंज जैसा कि बताया था ये इंटीजर्स के साथ काम आते हैं। ये देखिए, और जो फर्स्ट है वो स्टार्टिंग पॉइंट है कि नॉर्मली ये 0 से शुरू होता है कि 0 to 20, वरना हम ये भी कर सकते हैं 2 to 6, इस तरीके से। और आखिर में कि 2 से स्टार्ट करना है, मैक्स वैल्यू यानी टोटल जो है वो 30 है, और इंक्रीमेंट स्टेप 3, यानी हर बार 0 to 1 के जाने का बजाय 0 to 3, इस तरीके से। ये इफ कमांड जैसे कि होती है, जो कि मैं अभी बताऊंगा आपको, पहले इफ कमांड ही बता देता हूँ। जैसे मैंने आपको बता दिया था इफ कमांड का, इफ आर इज इक्वल टू 20
प्रिंट वेब और एल्स और क्या टाइप कर सकते हैं, लॉस्ट। उसके बाद इसे एग्जीक्यूट करते हैं। डन। अगर मैं इसकी वैल्यू चेंज करता हूँ, लास्ट, ठीक है, इसमें प्लस 20 कर देता हूँ। तो ये है इफ एल्स स्टेटमेंट। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इसके अंदर अंदर जाएगा। और हाँ, जैसा कि मैंने पहली वीडियो में बताया था कि पाइथन में कोई भी कर्ली ब्रैकेट से इस तरह से का कोई यूज़ नहीं, मतलब बहुत कम यूज़ होता है। तो इसमें ये सारी चीज़ें काम करती है कि इफ स्टेटमेंट के अंदर जितने भी ये जो चीज़ें हैं, इसके अंदर का जो हिस्सा है, यानी इसके स्टार्टिंग में जिसमें ये गैप है वो इफ के अंडर आएगा, और जैसे ही बिल्कुल इफ के बराबर में आ गया वो वो इफ स्टेटमेंट के बाहर आ जाएगा। बेसिक ये है, ठीक है। और वापस इस पे फॉर वाले पे, इससे मैं यहीं पे आपको बता देता हूँ कि फॉर एक्स इन रेंज 6, जैसे ही 6 की रेंज के बाहर निकलता है ये, वैसे ही फाइनली फिनिश्ड। तो ये उसे एग्जीक्यूट कर देगा। ये नेस्टेड है कि भाई एक तरह से लूप के अंदर एक लूप। पास सीक्वेंस से कि जो फॉर लूप्स होते हैं वो एम्प्टी नहीं हो सकती, कि आप खाली ये नहीं कर सकते कि फॉर एक्स इन 0 to 1 2। आपको अगर आप उसे ऐसे ही रखना चाहते हो कि बस फालतू में कर दिया फॉर एक्स इन ब्ला 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 मजे के लिए, तो पास कर दिया। तो ये सारी चीज़ें थी आज के लिए। तो पिछले वीडियो भी ज़रूर देख लीजिएगा। बाय।